भागलपुर की शहरी आबादी के लिए स्मार्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल भवन सारी सुविधाओं से लैस हो चुका है। 1974 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे की नजर अब आप पर है। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन अब जुर्माने का आधार बन सकता है। शहरी आबादी की सुविधा के लिए कई तरह के मोबाइल ऐप भी लॉन्च होने वाले हैं। पुलिस बल में मेंटली, टेक्निकली और फिजिकल फिट जवानों की ड्यूटी चार्ट बन रही है। उपद्रवियों पर विशेष नजर रखने के लिए उसका तमाम डाटा अपलोड किया जा रहा है। दरभंगा में एम्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि एम्स बना ही नहीं, अभी सिर्फ जमीन की बातें चल रही है। जिसने उनको सूचना दी वो गलत है। प्रधानमंत्री को डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। 9 साल में उन्होंने क्या किया यह बता नहीं पा रहे और 2047 की बात कर रहे हैं। वो गलत बयानबाजी ना करे, जनता उन्हें 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेंगी। सच्चाई यही है कि एम्स बना ही नहीं है। अभी तो जमीन का ही बातें चल रही है, जमीन का ही प्रॉब्लम है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं कि बन गया है? उसको जिसने भी उनको सूचना दी वो गलत है। इसका मतलब अगर वो गलत बोल रहे हैं तो पहले उनको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। वो जो भी बात बोल रहे हैं, 14 में भी 2 करोड़ युवकों को रोजगार दे रहे थे प्रत्येक वर्ष, दिया नहीं उन्होंने। आपको बात करें तो अभी आप जो भाषण कल का उनका सुनिएगा, आश्चर्य है वो भाषण। कोई क्या किए हैं वो 9 वर्षों में उसकी कोई जिक्र नहीं किया। क्या करेंगे 2047 तक वो बात कर रहे हैं। उनका उम्र कितना है? 47 तक क्या वो रहेंगे? इसलिए उनकी लगता है कि उनको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। और जहां तक दरभंगा एम्स का सवाल है, कहीं नहीं बना है। कोई जमीन का भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये सच्चाई है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, भागलपुर का विधायक हूँ, इसलिए उनको पता नहीं है। और मैं कहूंगा वो गलत बयानी जनता में न करें, नहीं जनता 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र आपकी रक्षा बंधन को खास बनाने के लिए लुक्स सैलून भागलपुर है तैयार। इस रक्षा बंधन को सेलिब्रेट करें लुक्स सैलून के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सैलून श्रृंखला लुक्स सैलून, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हां, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हां, जेंट्स के लिए 650 रुपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला क्लीन अप और D10 मात्र 1650 रुपए में, 1900 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रुपए में, 1600 रुपए में मिलने वाला हेयर कट, बियर्ड और D10 मात्र 1120 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और D10 मात्र 1750 रुपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रुपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला क्लीन अप और D10 मात्र 1650 रुपए में, 2100 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और D10 मात्र 1750 रुपए में। मतलब लुक्स सैलून के साथ अभी रक्षा बंधन होगा सबसे खास। तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक्स सैलून, डॉक्टर RP रोड, खलीफाबाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक्स सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक्स सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.luxsalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।
बिहार के अंग प्रदेश में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला बिसहरी पूजा की परंपरा कायम है। बिहुला बिसहरी लोक गाथा पर आधारित है, जिसका चित्रण प्रतिमा के द्वारा उसके किरदार को दर्शाया जाता है। बिहुला बिसहरी में माता मनसा की पूजा की जाती है। भागलपुर जिले में लगभग 129 से भी अधिक जगहों पर मां मनसा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मां मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री और महादेव के गले में हार बासुकी की बहन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के चंपानगर की बिहुला बिसहरी कहानी की पौराणिक मान्यताएं हर ओर फैली हुई है। इसके तथ्य विक्रमशिला के अवशेषों में भी मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रधर सौदागर रहते थे, जो चंपानगर के एक बड़े व्यवसायी थे। वे एक परम शिव भक्त भी थे। बिसहरी भगवान शिव की पुत्री कही जाती है। उसने चंद्रधर पर उसकी पूजा करने का दबाव बनाया, लेकिन चंद्रधर राजी नहीं हुए। इसके बाद आक्रोशित बिसहरी ने सौदागर के 7 पुत्रों को खत्म कर दिया। सौदागर के छोटे बेटे, जिसका नाम बाला लखेंद्र था, जिसकी शादी बिहुला से हुई थी, उसके प्राण की रक्षा के लिए सौदागर ने लोहे बांस से एक घर बनाया ताकि उसमें एक भी छिद्र न रहे। बिसहरी ने उसमें भी प्रवेश कर लखेंद्र को रस लिया। सती हुई बिहुला अपने पति के शव को केले के थंभ से बने नाव से लेकर गंगा के रास्ते स्वर्गलोक तक चली गई। इसके बाद वो पति का प्राण वापस लेकर लौटी। सौदागर भी बिसहरी की पूजा के लिए राजी हुए, लेकिन बाएं हाथ से। तब से आज तक बिसहरी पूजा बाएं हाथ से ही होती है। सौदागर का बेटे के लिए बनाया हुआ घर आज भी चंपानगर में स्थित है। बाला लखेंद्र के पति व सती बिहुला के ससुर चंद्रधर सौदागर भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर मनसा देवी को पूजा देने को राजी हुए। चंद्रधर के पूजन के लिए कलश स्थापित किया गया। इस दौरान स्वर्गलोक से जया बिसहरी, दूतीला बिसहरी, पद्मा कुमारी, आदिक सुमन व मैना बिसहरी वहां पहुंच गई। कलश पर 5 बहन बिसहरी कलश पर विराजमान हो गई, जिस कारण प्रतीक के रूप में कलश पर 5 बहन बिसहरी की आकृति बनाई जाती है। चंद्रधर सौदागर द्वारा पूजन की परंपरा आज भी जारी है। वहीं इस दौरान भागलपुर जिले के आसपास क्षेत्रों के अलावा विशेष रूप से चंपानगर में पूजा अर्चना धूमधाम से की जाती है और हजारों की संख्या में मनसा देवी को डलिया चढ़ाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। इस दौरान यहाँ पर भव्य रूप से 2 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता है। जी, बिहुला अपने पति को लेकर के स्वर्गलोक पर यात्रा पर निकल रही थी, तो उनके सास ने, उनके जेठानियों ने रोकने का बहुत प्रयास किया था। जब वो नहीं मानी तो उसकी सास सोनिका साहू ने उसे गाली देते हुए कहा था कि तुम क्या जिलाओगी मेरे पति बाला को, मेरे पुत्र बाला को। इतना आसान नहीं है स्वर्गलोक पहुंचना, इसलिए तुम जो है घाट की कठिनाइयों से घबरा कर पहले घाट में बाला का सब फेंक दोगी, दूसरे घाट में चूड़ी सिंदूर धोलोगी और तीसरे घाट में डोम के साथ विवाह रचाओगी। इसी सास के बात का मान रखने के लिए जब वो अपने पति को जीवित करा के लौटती है, तो गोकुल गंगा घाट से 3 घाट पहले ही अपना डेरा डाल देती है और अपने ज्येष्ठों और भैंसुरों पति से कहती है कि वो जो जाए और बांस काट के लाए, डलिया बनाए, वो डलिया बेचने के लिए जाएगी। तो वो डलिया बेचने पहले अपने उजानी नगर जाती है मैके, और फिर वापस चंपापुरी आकर के अपने ससुराल भी डलिया बेचती है। तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं, मनसा देवी का पूजन के लिए चांद और सौदागर तैयार हो जाते हैं, तब सोनिका के मन में ये देवी की कृपा से ये इच्छा उत्पन्न होती है कि सोना का थाली निकाला हुआ पूजन के लिए, कि क्यों ना हम उसी पात्र में पूजन करें जो पात्र मेरी बहू बेचने के लिए आई है, जिस पात्र का निर्माण मेरे पुत्रों ने किया है। तो देवी के प्रभाव से ही वो बांस का पात्र जो बिहुला के द्वारा खरीदा गया था, वो उसी में फिर भोग अर्पित किया जाता है। गोकुल गंगा घाट की क्या मान्यताएं हैं यहाँ से? गोकुल गंगा घाट बिहुला के स्वर्ग यात्रा का साक्षी है। बिहुला जब अपनी मंजूषा स्वर्ग यात्रा पर निकली थी अपने पति को लेकर, तो यात्रा आरंभ गोकुल गंगा घाट से ही किया था। क्या है पूरा बिहुला की कहानी क्या है? बिहुला की कहानी एक नारी शक्ति की कहानी है। देव शक्ति पर मानव शक्ति की विजय गाथा है। एक ऐसी नारी जो देवताओं से अपने पति के लिए लड़ जाती है। जहाँ हमारे यहाँ ये इतिहास बताया जाता है, जिसका पति मर जाए उसको जो है चिता में जबरदस्ती जला दिया जाता था, सती प्रथा। लेकिन एक बिहुला ने ये साबित किया कि सती होती क्या है। जिसका पति मर जाए वो देवताओं से लड़ के भी वापस ले आती है। 6 महीना तक जल यात्रा करती है मंजूषा से, और वो धुबरी जिला पहुंचती है असम का, जहाँ उसे कामाख्या की पुजारिन, कामाख्या की अनन्य उपासिका नितला धोबिन मिलती है, जो अपने पति और पुत्र को का सिरोच्छेद करके उसका पाट और खूटा बनाती थी, उस पर देवताओं का वस्त्र धोती थी, और उसी के माध्यम से बिहुला जो है स्वर्ग लोक जाती है और अपने पति को जीवित करा के पृथ्वी पर लौटती है और मनसा देवी की पूजा करवाती है।
चांदो सौदागर का इसमें क्या भूमिका रहा था? चांदो सौदागर तो महानायक हैं। चांदो सौदागर सिल्क के व्यापारी हैं, रेशम का कारोबार करते थे, ताना बाना का काम करते थे, और वो पूरे वर्ल्ड में उनका व्यापार फैला हुआ था। सिर्फ व्यापारी नहीं करते थे, फाइनेंस भी करते थे व्यापारियों को। तो ये तो इतिहास में दर्ज है उनकी कहानी। चांदो सौदागर कितने बड़े व्यापारी थे और महान शिव भक्त थे। उनके द्वारा रचित शिव दशाष्टक, चंद्रेश दशाष्टक अभी भी तालपत्री अभिलेख पाया जाता है चंपा में। तो जिस तरह से रावण लिखे थे वो भी लिखे थे। वो शिव के महान भक्त थे, योगी थे और महान मतलब बहुत बड़े व्यापारी थे। महत्वपूर्ण है। इस घाट से ही सती बिहुला स्वर्ग यात्रा के लिए निकली थी, और चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, माँ मनसा का विसर्जन इसी घाट पे होना होता है। और माँ मनसा का बहुत बड़ा जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे क्षेत्र के लिए ये पर्व। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस घाट का निर्माण हो, पर हो तो नहीं पा रहा है, कोशिश में लगे हुए हैं। अगर सबों का सहयोग रहे तो घाट का निर्माण हो जाए, फिर विसर्जन विसर्जन में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसकी महिमा ये है कि चंपानगर की विषहरी पूजा, ये इसका कहानी का सारा सारतंत्र जो है इसी मंदिर से जो है कहानी का घटना हुआ है। और पूरे घटना का कार्यक्रम आज संपर्क धीरे धीरे देश विदेश तक गया, लेकिन घटना का बिंदु, केंद्र बिंदु इसी मंदिर से है। सारा चांदो सौदागर, बासो सौदागर, बाला लखनदर इसी धरती की देन है। बाला बिहुला का मतलब जितना भी है कार्यक्रम जो है इसी घटना पे आधारित है और इसी जगह पे आधारित है। अब इसी जगह से जो देखिए बाला बिहुला जो है का जो है मृतक बाला को ले जा कर के वहाँ जो है नाग में वहाँ तक ले जाता है उसको जिलाने के लिए, तो है इसलिए खास है। और उसके बाद सती बिहुला होने के कारण इस मंदिर की एक खास महत्ता है कि किसी का भी मनोकामना जो अगर पूर्ण रूप से मांगा जाता है तो उसका अवश्य पूर्ण होता है। निष्ठा उसके प्रति है, श्रद्धा है। भागलपुर के NH80 पर एक युवक ने दो बुजुर्गों को ईंट, लोहे की रॉड और जंजीर से पीट कर मार डाला। NH80 पर करीब आधे घंटे तक आरोपी मोहम्मद आजाद दोनों पर हमले करता रहा। हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी ने पीट कर एक महिला को अधमरा कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी ने सबको करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटा। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान NH से गाड़ियां गुजरती रही, लेकिन एक भी गाड़ी उसकी मदद के लिए नहीं रुकी। आरोपी का NH पर सबको घसीटने का वीडियो भी सामने आया है। हत्या 15 अगस्त को हुई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र की रानी तालाब का है। घटना के बाद युवक वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद आरोपी फिर हत्या वाली जगह पर पहुंचा और लोगों से इधर उधर की बातें करने लगा। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अब तक दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी युवक की पहचान औद्योगिक थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव के निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। आरोपी आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगस्त अर्ली मॉर्निंग की घटना है। इसमें औद्योगिक प्रक्षेत्र में 2 वृद्ध लोगों की हत्या कर दी गई थी। दोनों जो वृद्ध लोग हैं लगभग 55 उनकी एज है, और उनको जिसने मारा था वो गिरफ्तार हो गया है। और आगे अनुसंधान में पता चला कि वो भी मेंटली इल है। उसके फैमिली वाले बोल रहे थे कि उसका इलाज चल रहा था, तो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में भेज दिया गया है। और जो 2 लोग की डेथ हुई है उसकी शिनाख्त की जा रही है, और लोगों द्वारा बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा, कि वो उनकी भी मेंटली हालत सही नहीं थी। सर वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो वो प्रत्यक्षदर्शी थे, वहाँ पे विटनेस थे, उसके हिसाब से अरेस्टिंग हुई है। पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी जब ये घटना हुई है, और रोकने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। एक को हॉस्पिटल ले जाने वक्त डेथ हो गई, और जो पकड़ा गया उसको जेल भेज दिया गया। नाम पता? जो लोग मरे अभी उनका नाम पता नहीं, हम लोग पता कर पाए, वो पता किया जा रहा है।
अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा पर आधारित 3 दिनों तक चलने वाले बिहुला बिसारी त्योहार आज से प्रारंभ हो गया। आज सभी बिहुला बिसारी मंदिरों में भगत और उनके साथ चल रहे भक्तगण माथे पर कलश लेकर गंगा स्नान को पहुंचे। इसको लेकर भागलपुर की सड़कों पर भीड़ देखने को मिला। प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर काफी मुस्तैद दिखी। आज सभी भक्त गंगा स्नान कर नेम निष्ठा से पूजन करेंगे। गौरतलब है कि आज के दिन सभी मंदिरों में बाला लखंदर और बिहुला की शादी होगी और सर्पदंश भी होगा। इसको लेकर सभी मंदिरों में विवाह की तैयारी एवं पूजन की तैयारी बड़े ही धूमधाम से की गई है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर से जिला सामाजिक सुरक्षा पोषण के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता रथ निकाली गई, जिसका उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर भागलपुर की डीडीसी ने किया। गौरतलब है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनका स्वास्थ्य जांच निःशुल्क किया जाएगा और जांच के क्रम में उन्हें चश्मा भी मुफ्त दिया जाएगा। कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें कई विभिन्न योजनाएं हैं। साथ ही कई योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं होती, इसे भी जन जन तक पहुँचाया जाएगा। इसको लेकर भागलपुर के डीडीसी ने बताया कि यह पहल काफी कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना के अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है। यह जागरूकता रथ वैसे लोगों को जागरूक करेगी और लोग उसका लाभ ले पाएंगे। केंद्र संचालित है जो मंडल में कई जगह पर 35 हो गए, नाथनगर नौलखिया में, जहाँ पे फिजियोथेरेपी और जो डिसेबिलिटी के एड्स हैं वो बुजुर्गों को दिया जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। तो इस माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को इसमें क्या लोग में जागरूकता फैले, ताकि लोग इस फैसिलिटी का भी उपयोग कर पाएँ। जो तीनों हमारे अनुमंडल में संचालित है और कोई भी वृद्ध आश्रम वृद्ध व्यक्ति जिनको इन सब फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे जा कर के निःशुल्क इसका फ़ायदा और लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।